बोलो की शुरुआत कब हुई और किस उद्देश्य के साथ हुई? एग्री बोलो ये हमने शुरुआत की थी 13 अप्रैल 2016 में, जब नॉर्थ में बैसाखी था। तो हमने ये शुरुआत भी करी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, और इसको हम नॉर्दर्न राजस्थान जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, और फिर हरियाणा में सिरसा, हिसार है, और पंजाब में जो अबोहर है, वहाँ से हमने ये शुरुआत की थी। शुरुआत करने के टाइम पे हमने ये सोचा था कि किसानों को किस तरीके से हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे वो हर चीज़ के लिए जुड़ सके हमसे। ऐसा कोई चीज़ हमें ये नहीं देना था कि हमने सिर्फ उनको कोई इनपुट, खाद, बीज या फर्टिलाइजर में मदद की, बट ऐसे कोई एक सिस्टम या सर्विस प्लेटफॉर्म खड़ा करे जिससे किसान जो है साधारण इंफॉर्मेशन के लिए भी आपसे जुड़ सकता है। उसके अलावा अगर उसे खाद, बीज या कोई भी चीज़ चाहिए वो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकता है। और कल अगर उसको अपने खेत से जो प्रोड्यूस निकलता है उसको अगर उससे बेचना हो तो हमारा ये प्लेटफॉर्म एक साधन है उसके लिए कि वो मंडी में ना जाके हमारे यहाँ पे वो बेच भी सकता है। तो इसी उद्देश्य से हमने एग्री बोलो एक फार्मर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू करा, जिसका उद्देश्य है 3 चीज़ों पे काम करना। एक, फार्मर की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें सुधार लाए। एक, उसको प्रॉपर वे में जो हम एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं, आज की ज़मीन से जुड़ के जो हम सहायता कर सकते हैं फार्मरों की या किसानों की, वो हम दे सकें। और तीसरी जो चीज़ है मार्केट लिंकेज। आज मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में, तो उसके लिए हमारे तरफ से जो भी छोटा सोल्यूशन हो सके हम किस तरीके से वो सोल्यूशन ला सकें। तो ये 3 जो हम बोलते हैं स्तंभ हैं एग्री बोलो के, जो हम जिसके ऊपर काम करते हैं। तो किसान आज हमारे टोल फ्री नंबर है जिसके थ्रू हम उसे जोड़ते हैं, हम SMS सर्विसेज द्वारा जोड़ते हैं। हमारी ग्राउंड पे टीम है, हर तहसील में जिस डिस्ट्रिक्ट्सों में हम काम करते हैं वहाँ से हम उससे जोड़ते हैं। और लास्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो अब हम बोलते हैं कि आधुनिक किसान हो या एडवांस किसान हो, वो हमारे से एप्लीकेशन के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू करी जिससे किसान मामूली सी वेदर इंफॉर्मेशन से मंडी इंफॉर्मेशन तक से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन, जहाँ पे उसके खेत संबंधित जो भी जानकारी लेनी हो, सॉइल संबंधित लेनी हो, सीड या कीट संबंधित लेनी हो, वो सारा चीज हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हमसे वो जानकारी ले सकता है। और ये जानकारी देने के बाद हम किसानों को जुड़े रखते हैं, जहाँ पे हम SMS सर्विसेज के द्वारा उससे हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण फार्मर को भी एक भरोसा आता है कि यार एग्री बोलो एक सिस्टम है जिससे सही जानकारी मिलती है। इससे हम आगे निकल के आते हैं एक्सटेंशन पे, तो हम फार्मर मीटिंग्स कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कराते हैं। कई सारे नए कंपनीज जो हैं उसके साथ मिलके हम मार्केटिंग करते हैं कि इसकी मार्केट पेनिट्रेशन हम किस तरीके से बढ़ाया जाए। हमारे और एक्सटेंशन सर्विस में खूबी ये है कि हमारे जगह पे एग्री बोलो किसान सेवा केंद्र खुला है, जहाँ पे किसान आके जानकारी भी दे सकता है, सामान के बारे में भी पूछताछ कर सकता है, और कल उसे कोई प्रोड्यूस बेचना हो तो वो प्रोड्यूस बेचने के लिए वो एक सेवा केंद्र हो गया जहाँ पे वो अपनी बुकिंग करा सकता है क्वालिटी के आधार पर। तो तीसरी जो चीज़ है, हम जब बोलते हैं मार्केट लिंकेज, जिसको वहाँ पे हम हमारे भंडारण जो बोलते हैं, वेयर हाउसिंग क्रिएट करते हैं, हम उस क्रॉप पे करते हैं जिसमें हमने फॉरवर्ड लिंकेज करने का ठाना है। जो जैसे मस्टर्ड होगा या क्यूमिन होगा या फिर और कोई फील्ड क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप्स होंगे, जिसके द्वारा हम उसके साथ जुड़ के हम मार्केट लिंकेज कराते हैं। हमारे साथ कंपनीज भी डायरेक्टली जुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज, जहाँ पे कंपनी एग्री बोलो और किसान जुड़ के हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और अगर किसान को मार्केट लिंकेज करना है तो हम NCDX के साथ जुड़ के हमारी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो हम हर वेयर हाउस पे रखते हैं। तो किसान मंडी पे जाने के बजाय हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है, अगर उसे सही दाम मिले और सही ट्रीटमेंट मिले तो वो हमसे भी आज जुड़ के वही ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। तो इसके द्वारा हमने क्या किया है, हमने एक पूरा वैल्यू एडिशन का एक अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया किसान को, कि किसान साधारण से साधारण इंफॉर्मेशन के लिए भी एग्रीबोलो से जुड़े, किसान कोई सामान खरीदना है तो एग्रीबोलो से जुड़े, किसान अपना ये प्रोड्यूस बेचना हो तो भी वो एग्रीबोलो से जुड़ सकता है।
हम एक और चीज इस पे जो ला रहे हैं वो है कि हर किसान के पास अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, रोटावेटर सब होते हैं जो अपने खेत पे वो इस्तेमाल करता है या आसपास के खेतों में कभी दे देता है। वो सामने से कभी वो किराए पे जाता नहीं है, क्योंकि किसान को ये तकलीफ होती है कि मैं किराए पे कहाँ जाके दूं या किसको दूं या क्या रेट पे दूं। हमने ये सेवा केंद्र के द्वारा ये मुहिम चलाई है कि हम हर किसान की ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर या ऐसे जितने भी संज हैं उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करेंगे और उसको एक किराया में चलाने का अवसर देंगे, जिससे किसान उसके द्वारा भी इनकम कमा सकता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप प्रिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, तो उसके लिए क्या जो आपकी एक्सपर्टीज टीम है उसमें किस तरीके के लोग हैं या एक्सपर्ट्स हम एग्रोनॉमिस्ट रखते हैं और प्लांट के लिए एंटोमोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रखते हैं। तो डिजीज के रिलेटेड और क्रॉप न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी चीज है वो पैथोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट करते हैं, और नॉर्मल खेती संबंधित जानकारी जो होती है क्रॉप रिलेटेड वो एग्रोनॉमिस्ट देता है। तो हम फुल फ्लेश टेक्निकल टीम जो होती है, हमारी फुल फ्लेश टेक्निकल टीम बैठती है, हर क्रॉप सीजन के पहले प्लानिंग करती है, प्रोडक्ट प्लान होता है, क्रॉप प्लानिंग होता है, उस हिसाब से हम एडवाइजरी भी डिवाइस करते हैं जो हर 15 दिन में, बिकॉज हर 15 दिन में क्रॉप में एक डिफरेंसेस आती है, चेंजेस आती है, तो उस हिसाब से हमारी नोटिफिकेशन या एडवाइजरीज भी उसी तरीके से बदलता है। एग्री बोर्ड के माध्यम से जो किसान खरीद फरोख्त करते हैं फसलों का, वो कोई चुनिंदा फसल होता है या सभी प्रकार की फसल खरीदेंगे? हम हर किसान को हमारे कॉल सेंटर या SMS द्वारा बोल देते हैं या इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम कौन से फसल पे आज फॉरवर्ड लिंकेज या खरीदने का काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम मस्टर्ड पे कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मस्टर्ड पे करेंगे, वीट पे हम नहीं करते हैं। तो वो हम पहले से किसान को क्लियरली हम बता देते हैं कि हम ये क्वालिटी, ये पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। ऐसे हम कभी भी दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ पे हर एक फसल आप ला सकते हो, क्योंकि हम वही फसल पे काम करेंगे जिसमें हम को श्योरिटी है कि हम डेफिनेटली इसमें फायदा दिला सकते हैं। आपने जैसे कि बताया कि आप SMS के थ्रू भी फार्मर्स को अवेयर करते हैं, तो डेली में कितने SMS आप फार्मर्स को भेजते हैं? डेली में मैम हमारा ऐसा होगा कि जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे वो 50,000 के ऊपर होंगे, जिसको हम रेगुलरली मैसेज करते हैं, और जो बाकी जो साधारण जानकारी जो हम देते हैं वो लाख के ऊपर मैसेजेस करते हैं। डेली कोई क्राइटेरिया होगा आपका कि ऐसा है कि जैसे किसान जो है जिसको हम इनिशियली जो मैसेजेस करते हैं उसको हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वेदर के अलावा आपको हर घंटे के वेदर के बारे में पता चलेगा। हम जब SMS करते हैं तो वो उस समय का वेदर के बारे में हम देते हैं या उस दिन के मौसम के बारे में देते हैं। एप्लीकेशन में जाने से ये फायदा होता है कि किसान को हर आर्ली वेदर वो देखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लस उसे ये भी पता चलता है कि अगर जैसे आज यहाँ जयपुर में बादल छाए हुए हैं तो उसे ये पता चल जाता है कि यार 5 बजे हेवी रेन्स की संभावना है, तो वो SMS से अगर हम नहीं भी पहुंचा पाते हैं तो एप्लीकेशन द्वारा वो हमेशा जाए। तो इसके लिए हम हर किसान भाई को बोलते हैं कि एप्लीकेशन जो ये चीज़ है ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम आपसे बहुत करीब जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी संभावना नहीं है कि हर जगह पे एक आदमी पहुंच जाए। और किसान भाइयों के स्पेशली जो रूरल कम्युनिटी में है वहाँ तक आदमी या कोई भी चीज़ पहुँचने में जो टाइम लगती है वो इंटरनेट द्वारा पहुँच सकती है, जिसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग एप्लीकेशन पे आए इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उतना ज़्यादा किसान को फ़ायदा होता है, उतना ज़्यादा हमें भी फ़ायदा होता है कि हमें भी पता चलता है उसे और क्या सर्विसेज देके हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? एप्लीकेशन ऑनलाइन है, तो ऐप स्टोर में अवेलेबल है, जो गूगल ऐप स्टोर है उस पर अवेलेबल है एग्री बोलो ऐप, जो हर किसान या अन्य लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, ये चलाने के लिए नेट रहना जरूरी है? कुछ चलाने के लिए नेट रहना आवश्यक है, ज़रूरी है, बट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लाइट मॉडल पे बनाई गई है, जो 2G के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चल सकता है। डाउनलोडेबल इंफॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली 3G लगेगा, बट
जो इंफॉर्मेशन जानना है उसे वो 2G पे भी चला सकता है। सर मार्केट में भी देखने में आया कि इतने सारे ऐप्स जो हैं वो एग्री से रिलेटेड आ रहे हैं, तो एग्री बोलो उन सब ऐप से कितना डिफरेंट है? हम आज की तारीख में ये बोल नहीं सकते मैम कि हम कितनी डिफरेंट हैं या हम क्या अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हर एक कंपनी आज कर रही है। सिर्फ यही है कि आज मार्केट अगर आप देखा गया तो रेशियो मुझे नहीं पता, बट एग्री या एग्रेरियन इकोनॉमी जो है आज भी 60% एंड अबाव है इंडिया में, जिसका मतलब अगर 10 से 15 लोग या 50 लोग भी आते हैं इस सेक्टर में तो सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। हम कोई रेस में नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है, हर एक बंदा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रखता है कि हम किस तरीके से ये रूरल कम्युनिटी को एड्रेस कर सकते हैं। जो आज मतलब अमेज़न तक ये सोचता है कि ये रूरल कम्युनिटी को जब एड्रेस कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर अगर रूरल में माना जाए तो 90% एग्रीकल्चर है, तो ऑब्वियसली हर एक आदमी को वो अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके डेफिनेटली अपना रिजल्ट्स पा सकता है। तो हम कभी ये नहीं सोचते मैम कि हम किस तरीके से डिफरेंट है या किस तरीके से मतलब यूनिक है, क्योंकि एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर में लास्ट 3 साल से या 4 साल से ही हम देख रहे हैं कि कोई सर्विस प्लेटफॉर्म आ रहा है। इसके पहले या तो वेयर हाउसिंग था, या तो सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, या आपके इंटरनेशनल केमिकल कंपनीज थे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे ही काम करते थे। सर्विस प्लेटफॉर्म शायद अभी आया है और अगले 10 साल तक हमें ये उम्मीद है कि हर एक किसान परिवार जो है ये डेफिनेटली फायदा लेगा। सर जैसे आपने बताया किसान सेवा केंद्र आप लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं, एंड यहाँ पर भी जो कॉल्स आते हैं किसानों की तरफ से उनमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या होती हैं किसानों की? हर सीजन में या जैसे मैंने बताया था हर 15 दिन में क्रॉप में कोई ना कोई डिफरेंसेस महसूस होता है, तो उसी हिसाब से कॉल्स वेरी करता है। जैसे सोइंग के पहले जब कॉल्स आती हैं तो या तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है रेन फेड लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मौसम संबंधित कभी काफ़ी जानकारी आती है, क्योंकि मौसम के अनुसार वो सोइंग करता है। तो सोइंग के पहले डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि वेदर इंफॉर्मेशन, सीड वेराइटीज के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है। एक बार सोइंग हो जाता है तो फिर उसकी जर्मिनेशन पे या सीड ट्रीटमेंट पे या सॉइल मतलब नरिशमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कॉल आता है। उसके बाद आप फर्टिगेशन पे आता है, फिर प्लांट प्रोटेक्शन पे आता है जब वो हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड लास्टली जब हार्वेस्ट होता है तब मंडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, या जब हम हार्वेस्टर टाइप की चीज़ें रेंट पे देते हैं तो वो हार्वेस्टर पे जानकारी लेते हैं, या हमारी जो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फॉरवर्ड लिंकेज करते हैं तो उसके लिए। तो कॉल सेंटर में ऐसा है कि हर 15 दिन या 20 दिन में ये पैटर्न चेंज अपने आप होता है, क्योंकि ये फार्मर की नीड के हिसाब से हम एड्रेस करते हैं। तो सर इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन तो लेते ही हैं, क्या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जैसे स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना हुआ, फसल बीमा योजना हुआ, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप देते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम टाई अप कर लें जिसके थ्रू हम ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे सकते हैं। प्लस ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के सहायता से हम हर सेवा केंद्र में सब्सिडी इंश्योरेंस के रिलेटेड जो फार्मर को आज क्योंकि ये सारे ई मित्रा में से हो गए हैं कि सब्सिडी भी ई मित्रा द्वारा करना पड़ता है, या इंश्योरेंस के लिए भी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो हम फार्मर को हमारे सेवा केंद्र से दे पाए। तो ये कोशिश है मैम हो सके कि अगले 3 या 4 महीने में ये हम हमारे सर्विस सेंटर के द्वारा या सेवा केंद्र के द्वारा ये भी उपलब्ध करा के दें। इसमें सर सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों का दोगुनी करना, चूंकि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो आपका क्या विचार है, कैसे किसान दोगुना क्या कर सकते हैं आपके ऐप के माध्यम से, या आप क्या उसमें योगदान कर रहे हैं? डबलिंग द फार्मर्स इनकम में जो होता है आज के तारीख में ये मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि मैं इसकी इनकम डबलिंग कैसे कर सकता हूँ। ये डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ उसे राइट क्वालिटी ऑफ सीड्स, राइट क्रॉप चूज करने में मैं उसको मदद कर सकता हूँ। कोई ऑर्चर्ड्स में जाना चाहता है, कोई वेजिटेबल्स में जाना चाहता है, आज तक ज़्यादा गए नहीं हैं क्योंकि क्या है कि मार्केट लिंकेजेस में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ये पेरिशेबल्स होते हैं, बट पेरिशेबल्स के अलावा ये हाई मार्जिन्स होते हैं। अगर हमने उनको मार्केट लिंकेजेस कराने में मदद कर दी
या अगर हमने इस तरीके का कोई आज क्या हो रहा है कि हर किसान ब्रांड चाहता है कि मैं ये ब्रांड से जुड़ूं, ये ब्रांड की सीड लूँ, ये ब्रांड की फर्टिलाइजर, ये ब्रांड की पेस्टिसाइड लूँ। जब वो मॉलिक्यूल के ऊपर चला जाता है, जैसे आज हम पैरासिटामोल बोलते हैं, क्रोसिन नहीं बोलते हैं, जिस दिन वो भी मॉलिक्यूल पे जाने लगेगा उस दिन उसे खुद को फायदा होगा कि वो जो 400 रुपये का आज इनपुट खरीद रहा है वो शायद उसको 200 रुपये में मिल जाएगा। तब उसकी कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। प्लस जब हमारे मार्केट लिंकेज के साथ जुड़ता है या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ता है, हमारे वेयर हाउसिंग सर्विसेज या हमारे मंडी शुल्क से उसे जो डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है उससे वो किसान डेफिनेटली डबलिंग कर सकता है। प्लस जो हम बोलते हैं कि इंटरक्रॉपिंग, जब हम इंटरक्रॉपिंग में जाएंगे तब हम प्रॉपर इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज देके हम किसान को डेफिनेटली डबलिंग ऑफ इनकम या मल्टीप्लाइंग ऑफ इनकम या दुगनी जो बोलते हैं उस पर हम मदद कर सकते हैं। सर किसानों का रिस्पॉन्स क्या है? किसानों का रिस्पॉन्स, हम काफ़ी लकी हैं कि हमें आए अब 1 या सवा साल ही हुए हैं। हम जब हमने शुरू किया था 10,000 किसानों पे हम शुरू किए थे, आज हम 2 लाख किसान पे पहुंच गए हैं। सेवा केंद्र के लिए हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हर किसान या किसान परिवार इससे जुड़ना चाहता है, इसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं इस गांव में या इस क्षेत्र में मेरा भी कुछ आइडेंटिटी बने, जो हम उसको देते हैं जब हम एक दुकान या एक किसान सेवा केंद्र उसको देते हैं। तो रिस्पॉन्स हर चीज़ से, जैसे कॉल सेंटर पे आज हम 1000 से अधिक कॉल्स देख रहे हैं एक साल में। किसान सेवा केंद्र हमारे पास 25 किसान के सेवा केंद्र ऑलरेडी खुल चुके हैं हमारे। और इसी हिसाब से जब हम सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की बात करें, हम बहु मात्रा पे हमने इसके ऊपर काम किया है। तो हर और प्लस जब मार्केट लिंकेज या ई ट्रेडिंग की बात करें, हमने पैडी, मस्टर्ड, गेहूँ, ये सारे चीज़ों पे हमने उनको एक ऑल्टरनेटिव मार्केट या ई ट्रेडिंग द्वारा सपोर्ट किया है। तो किसान भाइयों के लिए हमने हर चीज़ जो हमने बात की है ये मॉडल के ऊपर, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा ला के दिया है। तो इसका जो हम एक्चुअल रिजल्ट है, डेफिनेटली हम आज तो पॉजिटिव ही है, बट आने वाले समय में एग्री बोलो ये मॉडल काफ़ी किसानों को फ़ायदेमंद रहेगा, ये हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। सर मार्केट लिंकेजेस में आपको कुछ खास तरीके की प्रॉब्लम कभी फेस हुई? मार्केट लिंकेजेस में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो है सप्लाई चेन का, कि लॉजिस्टिक्स जो होती है, क्योंकि मार्केट लिंकेजेस में हम यहाँ राजस्थान में बैठ के हम काम चेन्नई के लिए भी कर सकते हैं, कोलकाता के लिए भी कर सकते हैं, या हम दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं। तो जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए। वेयर हाउसिंग जो है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि फाइनली किसान अपने खेत से ले आ रहा है वेयर हाउसिंग में, और वेयर हाउसिंग से वो जा रहा है आपके कोई भी जगह पे। तो जो सप्लाई चेन है वो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए, तब मार्केट लिंकेजेस का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कोल्ड चेन्स जैसे हम बात करते हैं, आज भी हमारे पास इतने कोल्ड चेन्स नहीं हैं जिससे हम डेफिनेटली प्राइस इन्फ्लेशंस की जो बात करते हैं वो कंट्रोल कर सकें। तो ये सप्लाई चेन जो इश्यू है वो आने वाले, मेरी उम्मीद में 5 साल में अगर ये ठीक हो जाए, तो जो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हम देखते हैं, या हम ये पढ़ते हैं कि फार्मर ने प्याज टमाटर रास्ते पे फेंक दिया था, या ये चीज़ का डेफिनेटली एक समाधान आएगा, बट इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरत है। सब्सिडीज आनी चाहिए गवर्नमेंट से, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए ऑन फील्ड्स, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देख सकते हैं। क्या अभी सब्सिडीज के लिए आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया? हमारे लिए हमारे सर्विस सेक्टर में आज की तारीख में सब्सिडी के लिए ऐसे हमें ज़रूरत भी नहीं है मैम। जिस दिन हम किसानों के लिए देखेंगे कि क्या दे सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, जहाँ पे फार्मिंग एंड उसी जगह पे प्रोसेसिंग हो एंड उसी जगह पे वेयर हाउसिंग हो, और एक ग्रुप फार्मिंग जैसे कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सके, जिसके लिए फार्मर्स एंड गवर्नमेंट दोनों काम करने चाहिए। एंड जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है या मल्टीलैटरल एजेंसीज है, ये अगर एक साथ जुड़ के काम करें और ग्रुप फार्मिंग में बड़ा काम करें, तो डेफिनेटली उसमें सब्सिडी का फायदा हो सकता है। सर एग्रीकल्चर का ही हिस्सा माना जाता है मछली पालन, पशुपालन वगैरह, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? आज की तारीख में एग्री बोलो मछली पालन या पशुपालन पे नहीं कर रहा, बट हाँ हम आने वाले 6 महीने में पशुपालन पे बहुत बड़ी प्लानिंग करके ला रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं राजस्थान पशुपालन के लिए काफ़ी मशहूर है, जाना जाता है। उसके अलावा हरियाणा में भी पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
तो जिस एरिया में हम बैठे हैं, हम डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए हम पशुपालन में भी सहायता लाएं, जो कैटल फीड्स हो या न्यूट्रिशन वैल्यू हो या फाइनली मिल्क कलेक्शन सेंटर हो। ये चीज़ों पे एग्री बोलो आने वाले 6 महीने में काम करेगा एंड डेफिनेटली कृषि जागरण को हम इसके बारे में एक बार डेवलप होने के बाद हम इसके बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के अलावा और किस किस स्टेट में भविष्य में आप अपने आप को देखेंगे? हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ को जब हम ले रहे हैं उसमें हम अभी काम करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में काम करेंगे। ये हमारा आने वाले समय में आने वाले 1 या 1.5 साल का प्लान है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें किसान बुलाते हैं वहाँ वहाँ हम स्प्रेड होते जाएंगे। जैसे कि आपने बताया आपकी एंड टू एंड सर्विसेज है फार्मर्स के लिए, तो ऐसे में आपके साथ में कितनी कंपनीज जुड़ी हुई हैं जो कि फार्मर्स को डायरेक्टली सर्विस दे रही हैं आपके? लगभग आज हमारे पास 50 से भी अधिक कंपनीज है। अगर मैं सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हार्डवेयर या इम्प्लीमेंट्स कंपनी के बारे में बात करूं, हम बहुत चूजी हैं कंपनी के लिए, क्योंकि हम उसी कंपनीज के साथ काम करते हैं जिसका हम कुछ ना कुछ फ़ायदा या ये कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा मार्केट प्लेस काम नहीं करते जहाँ पे हम लिस्टिंग करके जस्ट एक ऐप में वॉल्यूम्स दिखाते हैं। हम उसी कंपनीज के साथ काम करते हैं जहाँ पे हम और वो कंपनी मिलके डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि हम सेल्स ऐसा पॉइंट देते हैं बट प्रमोशन उससे ज़्यादा देखते हैं कि हम ऐसा कंपनी प्रमोशंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास 50 से भी अधिक कंपनीज है जो हम हमारे साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। सर, जो किराए पे लेते हैं किसान को, अगर वो नया लेने की इच्छुक हो या नया जानकारी लेते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं? हम हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हर टूल इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर की जानकारी देते हैं और उसको डीलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसके आसपास कौन से डीलर है जहाँ से वो ये ट्रैक्टर या टूल इम्प्लीमेंट उपलब्ध करा सकें। यदि आपके माध्यम से कोई किसान लेता है तो क्या कुछ छूट मिलेगी उसे या उसी रेट पे मिलेगी? ये हम दावे से नहीं बोल सकते कि छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है कि ये डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी छूट एग्रीबोलो को देना चाहता है। तो हर ट्रैक्टर या हर टूल इम्प्लीमेंट के ऊपर ही ये डिसाइड हो पाता है। ऐसे हम ओवरऑल आज तक नहीं करते, बिकॉज ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। जब ट्रैक्टर की बात करें या टूल इम्प्लीमेंट की बात करें, इसमें अभी भी फॉर्मल वे ऑफ ट्रेड आया नहीं है। तो जिस कारण हमने भी इसको केस टू केस बेसिस में ही डील किया है। सर, विजन 2020 है? विजन 2020 ये होगा कि एग्रीबोलो एटलीस्ट 9 स्टेट्स में होगा एंड डेफिनेटली ओवर 2 मिलियन फार्मर्स हमारे साथ जुड़े होंगे उस टाइम पे। एंड हो सके तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो कंसेप्ट हमने बात किया वो एक रियलिटी बन जाए। तो ये विजन 2020 है। सर, एक क्वेश्चन हो कि अब जो किसान से आप खरीदते हैं अनाज वगैरह, तो क्या वो MSP रेट पे होता है या कुछ अलग रेट आपका होता है? मंडी से लिंक्ड रेट होता है। जो मंडी में चल रहा है उसके अनुसार ही ये रेट होता है, क्योंकि बेस्ट कंपैरिजन या बेस्ट कंपैरेटिव रेट जो होता है वो एग्जिस्टिंग मंडी के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे हर दिन उस स्पेसिफिक क्वालिटी का वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो उसी से हम लिंक करते हैं।